हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एवरीडे की तरह आज भी मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए डेली एनर्जी रीडिंग। इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करती हूँ आज के दिन मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसे रहने वाली है, मेरे व्यूअर्स की पर्सन की एनर्जी कैसे रहने वाली है, और अगर आपकी लव लाइफ में या फिर मेरिड लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी है उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। रीडिंग टोटली टाइमलेस है, सभी राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल मेरिड अनमेरिड सभी लोगों के लिए है। और जब भी आपके सामने रीडिंग आएगी उस समय की एनर्जी के साथ रेजोनेट करेगी। तो चलिए देखते हैं क्या है एनर्जीज। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जब भी जिस भी वक्त मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रही है या फिर देख रहे हैं उस समय मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है, और इनकी मेरिड लाइफ या फिर लव लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी है तो उनकी एनर्जी क्या है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। इस डेक को शफल करने के बाद मैं रैंडमली 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी। मेरे लेफ्ट में मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, मिडिल में इनके पर्सन की एनर्जी, और लास्ट में जो भी थर्ड पार्टी है आपकी मेरिड लाइफ में या फिर लव लाइफ में उनकी एनर्जी। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स क्या है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, क्या है उनके पर्सन की एनर्जी, और क्या है जो भी थर्ड पार्टी है उनकी एनर्जी। थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पे आई है, साथ में यहाँ पे सैक्रल चक्र के साथ, और लव बिगेन्स। अगर ऐसा कोई थर्ड पार्टी है जिसने आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट क्रिएट करने की कोशिश किया है पास्ट में, कोई सच है जो सच आपके पर्सन को पता नहीं, तो वो सच आज के दिन आपके पर्सन को पता हो सकती है या फिर आपको ऑलरेडी कुछ लोगों को पता हो गई है। ठीक है, एंड दिस इज माई लास्ट शफल। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। ओके, तो ये है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, ये आपकी पर्सन की एनर्जी, और ये जो भी थर्ड पार्टी है उनकी एनर्जी। तो थर्ड पार्टी की एनर्जी आखिर में देखेंगे। आपके पर्सन की एनर्जी हमेशा की तरह मेरे लेफ़्ट में। पहले मैं यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी चेक करूँगी। एंजल्स को ग्रेटिट्यूड शो करें, यूनिवर्स को थैंक यू बोले, डिवाइन के पास खुद को सरेंडर करें, और कुछ करो या ना करो एवरीडे मेडिटेशन किया करो। यहाँ पे आई है डेस्टिनी का कार्ड बॉटम में, कर्मा और लव बिगेन्स और टावर। देखो एनर्जी क्या है मैं बताती हुई यहाँ पे। कल मेरे पास, पहले मैं ये बता देती हूँ, कल मेरे पास एक क्लाइंट आई थी। ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ, मैं नाम नहीं शेयर करूँगी, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ मिलाने के बाद मैंने देखा अगर दोनों की शादी होती है तो इतना अच्छा होगा कि क्या बताऊँ। दोनों के बीच दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, दोनों के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा है, लेकिन सिचुएशन इतना ख़राब है दोनों की ज़िंदगी में, जो आई थी उनकी ज़िंदगी में ब्लैक मैजिक की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से उनकी ज़िंदगी स्टक हुई पड़ी है। मतलब जो जो इनको इनकी ज़िंदगी में मिलने वाली थी वो सब कुछ इनकी ज़िंदगी में नहीं आ रही है, नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से। देखने के बाद मुझे इतना बुरा लगा कि आज कौन सी जगह में रहने वाली थी ये इंसान, और कहाँ पे है और कौन सी पोजीशन में ये सफ़र कर रही है। तो यहाँ पे ऐसी ही कुछ एनर्जी निकल के आई है। कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो बहुत समय से अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, एक तरीके के कर्मा आप फेस कर रहे हो। कार्मिक लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, या फिर आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ कार्मिक लोग हैं। कोई है जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया या फिर कुछ ना कुछ किया, जिसके बाद आप दोनों अलग हो गए हो। मेरे चैनल पे नहीं, आप बहुत सारे लोगों के चैनल में जाके वीडियो देखते हो और बहुत ज़्यादा इंतज़ार की एनर्जी में हो कि कब तक आपकी लव लाइफ में फ्रेश स्टार्ट होगी, कहीं से एक पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए, कहीं से एक गुड न्यूज़ आपको मिल जाए, कहीं से ऐसा होप आपको मिले कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएगी। लॉन्ग टाइम से आप इंतज़ार में हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में हैं, बहुत कम बातचीत हो रही है थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर खुद लोग दोनों के बीच ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इशू है। इस सिचुएशन में भी मेरे व्यूअर्स इंतज़ार के मूड में है कि इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में लव बिगिन्स की एनर्जी कब तक आएगी, मतलब फ्रेश स्टार्ट। जहाँ जहाँ पे आपकी लव लाइफ स्टक है, फ्लो कब तक आएगी, कब तक डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स आएगी। टावर यहाँ पे आप लोग फेस कर रहे हो, या तो आप दोनों के बीच टावर चल रही है। किस तरीके का टावर मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपके पर्सन हो सकता है आपके साथ ठीक
तरीके से बात नहीं करते हैं, आपसे बातें छुपाते हैं, आपके साथ गुस्सा दिखाते हैं। आप इनसे कुछ कहते हो तो ये सुनती नहीं है, आप समझाने की कोशिश करते हो तो ये समझती नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एनर्जी यहाँ पे पूरी ही इम्बैलेंस सिचुएशन में है और यहाँ पे आ रही है रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड का कार्ड। तो जो भी थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से भी आप कर्मा फेस कर रहे हो, ये आपके कार्मिक पार्टनर है। इस कार्मिक पार्टनर की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पे कुछ लोगों के गुरु डाउन है, कामकाज भी ठीक तरीके से नहीं चल रही है। ओवरऑल जो एनर्जी है यहाँ पे कर्मा की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ जो है वो स्टक हो चुकी है। कुछ एनर्जी मुझे उन क्लाइंट की जैसी भी लग रही है, मैं भी वो भी इस रीडिंग को देख रही है, तो यहाँ पे उनकी भी एनर्जी आई है, सेम एनर्जी है। आपके ज़िंदगी में आपके जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में हर जगह में प्रॉब्लम आ रही है, हर जगह में प्रॉब्लम, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, शादीशुदा हो तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो। लोगों की मल्टीपल चेहरा देखा है आपने, एक ही इंसान की मल्टीपल चेहरा, आपके सामने अच्छा तो आपके पीछे जाके बुरा, आपके सामने आपके लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे और आपके पीछे ही आपके लव्ड वन के पास आप ही के बारे में कुछ ना कुछ बोल के दोनों के बीच टावर क्रिएट कर दिया गया। ऐसा सिचुएशन भी यहाँ पे फेस किया है, ऐसे भी मेरे व्यूअर्स है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो रहा है एनर्जी प्रेजेंट में? सफरिंग इन साइलेंस। तो बहुत ज़्यादा अकेले में सफ़र कर रहे हो, किसी से आप कुछ कह नहीं रहे हो, बस इंतज़ार में हो कि कब तक ये जो कर्मा का खेल है, कब तक ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन ख़त्म होगी। बस अब किसी से अपना दुखड़ा कहने का भी मन नहीं करता है, अब किसी से कुछ शेयर करने का भी मन नहीं करता है। बस इंतज़ार है कि कब डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आएगी। ठीक है, अपने दुख को अब आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो। उसके बाद ऑब्स्टेकल्स नंबर 5 का कार्ड है। तो जो भी कार्मिक या फिर कर्मा वाली सिचुएशन है बहुत से आपको ऑब्स्टेकल्स मिलते हुए नज़र आ रही है। देन यहाँ पे बेस चक्र की एनर्जी है। कमर से या फिर बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर है आपकी तो आज के दिन इस प्रॉब्लम को बढ़ते हुए आप देखोगे, प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ऐसा कोई कार्मिक सिचुएशन अगर आपकी ज़िंदगी में है, जो कार्मिक पार्टनर या फिर कार्मिक इंसान या फिर कार्मिक सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा हैवी है, यहाँ पे उस सिचुएशन की वजह से आपकी ज़िंदगी का जो बेस है वो बेस यहाँ पे हिली हुई नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, सच बताओ तो इस तरीके का ब्लैक मैजिक का शिकार मैं खुद भी हो चुकी हूँ। ठीक है, जब मुझे पहली बार पता चला कि हाँ ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक है तो मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन वापस से घूम फिर के 3 साल बर्बाद करने के बाद इस ब्लैक मैजिक के लिए मुझे जो करना था मैंने किया और फिर मैं इस जगह पे आज के दिन आप लोगों के सामने हूँ। तो ब्लैक मैजिक जो लोग करते हैं उनको कर्मा बैकफायर करता है, सही है, ब्लैक मैजिक बैक करके जाती है, लेकिन जब तक नहीं जाती है, जो समय बर्बाद हो जाती है वो समय हमको वापस नहीं मिलती है। और उस समय में ऐसे बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती है जो हमारी ज़िंदगी में आना तो चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते, और इस समय के बाद वो वापस से नहीं आते। क्यों आई है सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू। क्यों आई है सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी? एंड दिस इज माय लास्ट शफल। सफरिंग इन साइलेंस के लिए बॉटम में है 3 ऑफ कप। थर्ड पार्टी से तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है आपके पर्सन आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या फिर बहुत कम बातचीत हो रही है। तो आज के दिन आप अकेले में बहुत ज़्यादा परेशान हो कि ये जो थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन कब तक निकलेंगे। बहुत ज़्यादा इंतज़ार की एनर्जी है यहाँ पे, इंतज़ार कर रहे हो कि कब आपके पर्सन आपको कॉल करके बोलेंगे कि इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन हार्ट एंड लॉस के एनर्जी में आए हैं, ये अब इसके साथ रहना नहीं चाहते हैं, इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है और मैं निकल रहा हूँ। इस बात की इंतज़ार में हो कि कब आपके पर्सन इस तरीके का न्यूज़ आपको देंगे। ठीक है, क्यों आई है ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस? कहाँ से ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस आ रही है? सडनली ऑब्स्टेकल आ सकती है आज के दिन आपके जिस भी दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हो उस दिन आपकी ज़िंदगी में सडनली ऑब्स्टेकल आ सकती है। ये एक तरीके का आपका कर्मा ही है या फिर कोई कार्मिक पार्टनर है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आप केयरफ्री होकर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, सामने जाने की कोशिश करोगे, लेकिन सडनली यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोई अदर इंसान की प्रेशर यहाँ पे हो सकती है और यहाँ पे बहुत समय से आपका लक जो है आपका साथ नहीं दे रहा है।
ऐसी एनर्जी है कि जो भी काम है यहाँ पे कंप्लीट होते होते रुक जाती है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, साथ में काली बिल्ली की एनर्जी है, तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। पहली मुझे मिल गई थी तो मैंने यहाँ पे ब्लैक मैजिक के बारे में बताया। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स सडनली आपकी ज़िंदगी में आ रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऑब्स्टेकल्स क्यों आ रही है। ये ऑब्स्टेकल्स इसलिए आ रही है क्योंकि किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है। क्यों आई है बेस चक्र की एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। एंड दिस इज माई लास्ट शफल। क्यों आई है बेस चक्र की एनर्जी? बेस चक्र के लिए बॉटम में है यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पे आपके बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम ही मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, या फिर आपके पाँव से रिलेटेड प्रॉब्लम आज के दिन हो सकती है। कैल्शियम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम अगर आपके है, मतलब कैल्शियम कम है या फिर कैल्शियम की टेबलेट लेना पड़ता है, तो आज के दिन हड्डी की प्रॉब्लम सता सकती है। या फिर आपके घर में ऐसा कोई है ओल्ड लेडी, तो उनकी हड्डी से रिलेटेड पेन हो रही है, पाँव में पेन हो रही है, बैक में पेन हो रही है, ऐसा आपको दिखने को मिलेगा। साथ ही में यहाँ पे और एक एनर्जी है, यहाँ पे आपने अपनी ज़िंदगी को लेके बहुत सारे सपने देखा है, बहुत कुछ आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो, या तो अपनी लव लाइफ में या फिर जॉब में या फिर बिजनेस में, बहुत कुछ आपने देखा है और अपनी बेस को आप सही तरीके से आगे लेके जाना चाहते हो, फ्यूचर की तरफ आप सक्सेस चाहते हो। और इस सक्सेस के लिए आज आप डिवाइन से प्रे कर रहे हो कि आपका जो लक है वो आपका साथ दे और आपकी ज़िंदगी में फ़्लो आए, वो आप चाहते हो। जो भी टावर मूवमेंट चल रही है वो टावर मूवमेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाए, इस तरीके के प्रे करते हुए कुछ मेरे व्यूअर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है यहाँ पे। आपके पर्सन के लिए ले रही हूँ मैं यहाँ पे कार्ड्स। क्या है आपके पर्सन की एनर्जी? नाम ले लीजिए आपके पर्सन की, मन में आंखें बंद करके। आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पे ट्रुथ का कार्ड। तो मैंने पहले ही कहा, कोई सच किसी के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में कोई सच आपके पर्सन के सामने ऑलरेडी आ चुकी है। ऑलरेडी किसी इंसान की जो असली चेहरा है वो आपके पर्सन को समझ में आ गया है, और अब जो है आपके पर्सन उस इंसान से अलग हो जाना चाहते हैं। वो इंसान कौन है? थर्ड पार्टी, सैक्रल चक्र, अदर इंसान, अदर सिचुएशन। ठीक है, उनसे आपके पर्सन मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड कोई बातें आपके पर्सन को यहाँ पे ऑलरेडी पता चल चुकी है। ऑलरेडी आपके पर्सन को ये फील आ चुकी है, ये जो भी थर्ड पार्टी है वो उनके कार्मिक है, इनसे वो अल्टीमेट शांति या फिर खुशी आपके पर्सन को कभी नहीं मिलेगा। अगर इनके साथ आपके पर्सन रहते हैं तो इस डार्क एनर्जी में इनको रहना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, इस डार्क एनर्जी से निकल के उजाले की तरफ जाने की सोच रहे हैं, जहाँ पे ब्राइट लाइट नज़र आ रही है। ठीक है, ये है बॉटम की एनर्जी। तो अवेयरनेस की एनर्जी में आपके पर्सन आ चुके हैं, अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे, क्या सही है क्या गलत है। अब यहाँ पे क्या है, पहले से ही ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी। यहाँ पे फॉर्म फाउंडेशन की एनर्जी है। यहाँ पे इल्यूशन की एनर्जी मुझे मिल रही है। इल्यूशन थी आपके पर्सन के आंखों के सामने, किसी को लेके, किसी सिचुएशन को लेके बहुत समय से आपके पर्सन की एक थिंकिंग प्रोसेस थी, जहाँ पे यहाँ पे चेंज आ रही है आज के दिन। उसके बाद यहाँ पे आई है चैरियट का कार्ड। तो आपके पर्सन आज के दिन निकल रहे हैं। कुछ लोग के पर्सन आज के दिन छोटी सी जर्नी भी कर सकते हैं। कुछ लोग के पर्सन आज के दिन किसी मंदिर भी जा सकते हैं। कुछ लोग के पर्सन आज के दिन कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन कार ड्राइव करते हैं या फिर बाइक है, जो भी व्हीकल्स लेके वो घर से निकलते हैं, तो आज के दिन इनको बोलिएगा कि उससे रिलेटेड जो भी कागजात है उनके पास रखें, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की भी हमला होते हुए नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, देन यहाँ पे बैलेंस का कार्ड। तो यहाँ पे आपके पर्सन बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। किसके साथ? आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। और जो कार्मिक पार्टनर है इनकी ज़िंदगी में या फिर कार्मिक सिचुएशन है, वहाँ से मूव ऑन लेके निकल के आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि इन्हें अभी बहुत जल्दी इस सिचुएशन में चेंज लाना है। तो अवेयरनेस की एनर्जी में ये आए हैं, ये तो मैंने पहले ही कहा है। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन आज के दिन बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये दिखाएंगे नहीं, ये समझाएंगे नहीं आपको कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है, आप दोनों के बीच, किसी अदर इंसान नहीं, बस आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं,
बहुत ज़्यादा परेशान है, ये आपके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ही फ्यूचर में वो रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं आपके पर्सन। क्यों आई है फॉर्म फाउंडेशन की एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इल्यूशन से आपके पर्सन बाहर निकल रहे हैं, कोई बहुत समय से एक थिंकिंग प्रोसेस से आपके पर्सन निकल रहे हैं। नंबर 10 का कार्ड आई है यहाँ पे, और साथ में किंग ऑफ कप की एनर्जी। देखिए आपके पर्सन बाहर निकल के आपके तरफ आना चाहते हैं। एंड 10 ऑफ वांड्स, आपके पर्सन कोई बर्डन से निकल रहे हैं, कोई बर्डन थी, कोई प्रेशर थी, कोई कंट्रोल थी, बहुत से आपके पर्सन आज निकल के आपके तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी इमोशनल लाइफ में आते हुए नज़र आ रही है, उस गैप को कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं जो गैप आपके वजह से थी इनकी ज़िंदगी में। मतलब आप इनके पास नहीं थे, लेकिन फिर भी वो आपके पास नहीं आ रहे थे क्योंकि कुछ कंट्रोल थी, या फिर कोई बर्डन थी, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, कोई झूठ थी, कोई पॉलिटिक्स थी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्यों आई है यहाँ पे चैरियट का कार्ड नंबर 7। ओके, प्लीज़ गाइड करें नंबर 7 चैरियट का कार्ड क्यों है यहाँ पे। एंड दिस इज माई लास्ट शफल, थैंक यू एंजल्स। चैरियट के लिए बॉटम में है यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी, तो पॉजिटिविटी लेके आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। साथ ही में यहाँ पे आप दोनों के बीच कांटेक्ट भी हो रही है। यहाँ पे कांटेक्ट का कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे कांटेक्ट का कार्ड है, ये कांटेक्ट लेके आपके तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये चेंज लाएंगे, जो मैंने बॉटम से कहा, ये चेंज ला रहे हैं, आपके तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हो, और बातचीत के दौरान आपके पर्सन बोलेंगे कि बहुत समय में इस सिचुएशन में हैंग रहा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अब जो है मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, तो मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ या फिर आ रहा हूँ, सब क्लैरिटी मुझे मिल गई है। ऐसा बातचीत हो सकता है आप दोनों के बीच। और एक एनर्जी है, सडनली आपके पर्सन को आज के दिन ऑफिस के काम से या फिर बिजनेस के काम से एक सिटी से दूसरी सिटी आपके पर्सन को जाना पड़ सकता है। सडनली कॉल आएगी और इनको जाना पड़ेगा, ठीक है, ऑफिशियल काम की वजह से। बैलेंस का कार्ड क्यों आई है यहाँ पे एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। बैलेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पे, कहाँ पे बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, बैलेंस के लिए बॉटम में है होप का कार्ड, और साथ ही में यहाँ पे अनसेटिस्फैक्शन का कार्ड। इन्होंने होप किया था कि ये जो भी अनसेटिस्फाइड वाली सिचुएशन है वहाँ पे वो बैलेंस क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर एनर्जी है, आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होने के बाद आपके पर्सन ने आपके साथ कांटेक्ट नहीं किया। ये इंतज़ार कर रहे थे कि आप सामने से इनको पैम्पर करोगे, आप सामने से इनको कांटेक्ट करोगे, लेकिन इनकी होप कंप्लीट नहीं हुई। ये बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है क्योंकि आपने सामने से बैलेंस करने की कोशिश नहीं किया, ठीक है, आपने सामने से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किया। तो फ्यूचर में आपके पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि आप तो यहाँ पे नहीं जाने वाले हो। ये भी सोच रहे हैं आज के दिन क्योंकि पास्ट में आपने इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया, लेकिन अभी जो है आपकी एनर्जी एज ए किंग या फिर एज ए क्वीन की एनर्जी में हो आप, मतलब बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो आप, अपनी खुशी या फिर अपनी किसी भी फीलिंग्स के लिए आपके पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। जैसे पहले पास्ट में आप अपने पर्सन के अलावा कुछ नहीं समझ पाते थे, आप अभी थोड़ा सा रूड हो चुके हो, इन्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने इस बार इनको पैम्पर नहीं किया। ओके, चलो देखते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पे क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या है थर्ड पार्टी की एनर्जी। थर्ड पार्टी की एनर्जी में आज के दिन सैड एनर्जी पता नहीं क्यों मुझे फील हो रही है। न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। थर्ड पार्टी अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करना चाहती है, लेकिन डर की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा डर और सैड वाली एनर्जी में है। और उसके साथ यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड भी है। ये अपनी सिचुएशन में कुछ बातों से अवेयर हो रही है। किस बातों से अवेयर हो रही है कि ये जिस तरीके का न्यू बिगिनिंग चाहती है या फिर चाहते हैं, उस तरीके का न्यू बिगिनिंग इनकी ज़िंदगी में नहीं होगा। इस बात से थर्ड पार्टी आज के दिन अवेयर है बिल्कुल, क्योंकि सिचुएशन में चेंज आ रही है, ये इनको समझ में आ रहा है। ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा चालाक है, ठीक है। तो इनको बातों को, आपको बातों को समझ में जितना टाइम लगता है, इनको इतना टाइम नहीं लगता है, इनको समझ में आ जाती है। और ये क्लियर है यहाँ पे कि अभी का सिचुएशन जो है बिल्कुल सही नहीं है। शुरुआत में जैसा सिचुएशन थी, अभी वैसा सिचुएशन नहीं है,
देखिए, डिसेप्शन एंड एनमी, थर्ड पार्टी के चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा है थर्ड पार्टी को समझ में आ रहा है। थर्ड पार्टी जो है चुपचाप है, थर्ड पार्टी किसी से कुछ शेयर नहीं कर रही है। थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में कलश चल रही है, लेकिन लोगों के सामने प्रिटेंड कर रही है कि थर्ड पार्टी खुश है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी किसी भी हालत में समझाना नहीं चाहती है कि इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है। सॉलिट्यूड नंबर 9, अकेले में ही सफ़र कर रहे हैं थर्ड पार्टी, यहाँ पे सॉलिट्यूड की एनर्जी है। उसके बाद है यहाँ पे मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीशन। तो थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में अभी डिसीशन मेकिंग टाइम आ चुकी है। आज के दिन थर्ड पार्टी जो है अपने चारों तरफ की सिचुएशन को भांपते हुए नज़र आ रही है। साथ ही में अपनी चारों तरफ की सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन को कट ऑफ करना चाहिए, कौन सी सिचुएशन से निकलना चाहिए, कौन सी सिचुएशन को चूज़ करना चाहिए, उन बातों को लेके सोचती हुई नज़र आ रही है थर्ड पार्टी। क्योंकि जो हालत है वो हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। अब अगर थर्ड पार्टी को इस सिचुएशन में शुरुआत करनी है तो पहले से वापस से फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप बहुत हद तक ख़राब हो चुकी है तो इस रिलेशनशिप को थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी होपलेस हो चुकी है। क्यों आई है डिसेप्शन एंड एनबी का कार्ड नंबर 7? पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। थोड़ा आर्ग्यूमेंट करते करते, थोड़ी थोड़ी बातों को लेके एक दूसरे के साथ झगड़ते अभी ये जो टावर है बहुत बड़ी टावर क्रिएट हो चुकी है थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में आपके पर्सन के साथ। और ये तो होना ही था, क्योंकि इन दोनों के बीच एक टफ साइकिल चल रही थी बहुत समय से। और इस टफ साइकिल में अभी मून की एनर्जी में है थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन, अपसेट, सैड वाली एनर्जी में है, क्योंकि थर्ड पार्टी को टोटली समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे चारों तरफ और आगे जाके क्या हो सकता है। क्यों आई है सॉलिट्यूड का कार्ड? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। होपलेस हो चुकी है थर्ड पार्टी बिल्कुल। अभी इस सिचुएशन को या तो ये खुद से ख़त्म करेंगे, नहीं तो ये सिचुएशन ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो जाएगी। ये अवेयरनेस की एनर्जी में थर्ड पार्टी है, अनसेटिस्फेक्शन की एनर्जी है, यहाँ पे सॉलिट्यूड की एनर्जी है, होपलेस की एनर्जी है और साथ ही में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मतलब इस सिचुएशन में न्यू बिगिनिंग करना है तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, यहाँ पे रास्ता थर्ड पार्टी के पास बिल्कुल नहीं है, तो ये होपलेस है यहाँ पे। अभी फ्यूचर में अगर आप ही के पर्सन के साथ इनको आगे बढ़ना है तो इन्हें होप की सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन होप की सहारा लेने के बाद भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ऐसी अवेयरनेस थर्ड पार्टी के पास है जिसकी वजह से ये इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब चूजिंग की एनर्जी। क्यों आई है मूवमेंट, चॉइस की एनर्जी? प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। एंड दिस इज माई लास्ट शफल। ओके, चूज द लवर एंड 3 ऑफ कप। कुछ थर्ड पार्टी जो है आज के दिन आपके पर्सन के सामने ये रख सकते हैं, इस बात को रख सकते हैं कि या तो तुम अपनी लव लाइफ को चुनो या फिर मुझे चुनो, दोनों में से किसी एक सिचुएशन को ख़त्म करो, दोनों में से किसी एक को अपनी ज़िंदगी में रखो और इक्वलिटी में आओ। या तो तुम अपने डिसीजन को परफेक्ट तरीके से लो या फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाऊंगा या फिर जाऊंगी। क्योंकि अगर तुम मेरे से कुछ भी छुपा रहे हो, ये मत सोचना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ठीक तरीके से समझ में आ रहा है। एक लिमिटेशन है, अपना लिमिट को मत क्रॉस करो। इस तरीके का धमकी, इस तरीके का बातचीत थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की हो सकती है। कांटेक्ट में हो तो आपके पर्सन से पूछ लीजिएगा, थर्ड पार्टी यहाँ पे आपके पर्सन को ऑलरेडी धमकी दे चुकी है या फिर दे चुके हैं। तो ये है आप लोगों की एनर्जी। आई होप इस रीडिंग से आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरिटी मिली। और आज दोपहर 12 बजे नो कांटेक्ट की रीडिंग आ रही है, आप चाहो तो उस रीडिंग को भी देख सकते हो। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।